equal protection of law. Now second thing is coming up here, that is equal protection of law. ठीक है, यह क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, ध्यान से सुनना। सर मेरा एक दोस्त है, सर कितने दोस्त हैं आपके? बहुत सारे हैं। एक दोस्त है जिसका नाम है बनी, बग्स बनी, बनी, ठीक है। ये गुंडा है सर एक नंबर का। ये क्या है? गुंडा है, मतलब लफुआ है, माफिया है। ये मेरा दोस्त है सर बचपन का, क्या बोले, अब हम पड़ गए ना इन लोगों के चक्कर में। गुंडा है मेरा, मतलब दोस्त है मेरा, गुंडा है, ठीक है। इसके घर में ना बहुत सारे गन वगैरह रखे रहते हैं, गन रखे रहते हैं, ठीक है। गन वगैरह रखे रहते हैं, मतलब माफिया है सर, गन वगैरह रहता है इसके घर में। लाइसेंसी भी रहता है और इलीगल वाला भी रहता है, ठीक है। इसका ना एक छोटा सा क्यूट सा बेबी है, छोटा सा क्यूट सा बेबी है, मुन्ना उसको बोलते हैं लोग, मुन्ना। वो मुन्ना भैया नहीं, कहाँ पहुंच रहे हो, वहां नहीं, वो कालीन भैया फिर नाम रखते हैं ना इसका। चलो मुन्ना नाम है। ये बेचारा अभी 5 साल का है, 5 साल का, और इसे ना गन्स का बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो इसका बाप, आई मीन मेरा दोस्त जो है, इसको असली वाला गन तो नहीं दे सकता ना, अभी बच्चा है, ठीक है। तो नकली वाला गन देता है इसे, नकली वाला गन देता है, ठीक है। नकली वाला गन देता है इसको, ठीक है, प्लास्टिक वाला। और प्लास्टिक वाला से ये खुश था, ये खेलता था। एक दिन क्या हुआ कि मुन्ना को ना बनी का ओरिजिनल गन मिल गया, मतलब रखा हुआ था, बनी रखा था सर टेबल पे, और मुन्ना को गलती से वो गन मिल गया हाथ में। और वो गन जो था ना वो फुल्ली लोडेड था, फुल्ली लोडेड था, पूरा गोली वोली सब था उसमें, ठीक है। अब मुन्ना उसको उठा लिया। मुन्ना को लगा अरे ये तो प्लास्टिक वाला ही होगा, ये खेलने वाला ही होगा, मेरे पापा थोड़े ना मेरे सामने ओरिजिनल वाला रख देंगे, ठीक है। मुन्ना पूरा खुश, अरे अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत मजा आ रहा है इसको पकड़ने में, ठीक है। सामने से आता है बनी, मतलब उसका बाप, मुन्ना का बाप आता है सामने से। मुन्ना का बाप देखता है, मतलब बनी देखता है कि मुन्ना के हाथ में है असली गन, ठीक है। मुन्ना का बाप या फिर बनी मुन्ना को बोलता है, मुन्ना गन नीचे करो, नीचे करो। मुन्ना अपना बाप के सामने ऐसे 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 गन रख के बोलता है, पापा पापा आप हैंड्स अप करो, हैंड्स अप करो, क्योंकि मुन्ना को थोड़ा ना पता कि वो ओरिजिनल गन है कि डुप्लीकेट गन है। और सर गलती से मुन्ना से वो गन चल जाता है और मेरा दोस्त नरक सिधार जाता है। मेरा दोस्त चला जाता है भगवान के पास वापस। सर मेरे दोस्त का मर्डर हो जाता है, मेरे दोस्त का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। नेक्स्ट, अब पुलिस आती है, पुलिस आके मुन्ना को हथकड़ी लगाती है और रस्सी से, वो जो मोटा वाला रस्सी कभी देखा होगा आप लोगों ने, रस्सी से बांध के लेके जाते हैं सर मुलजिम को, ठीक है। इस 200 307 वगैरह के केस में रस्सी से बांध के लेके जाते हैं। तो रस्सी से पूरा मुन्ना को बांध के और हथकड़ी लगा के लेके जाते हैं, ठीक है। फिर आम ही कोर्ट में, मतलब मुन्ना का 5 साल है उम्र, याद रखना मुन्ना भी 5 ही साल का है, 5 साल का है। इसको फिर भी हथकड़ी वगैरह लगा के और रस्सी वगैरह बांध के, ठीक है, लेके जाते हैं थाना में रखते हैं, मतलब पुलिस थाना जो रहता है वहाँ पे रखते हैं। 2-3 दिन वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट वगैरह के पास पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट इसको सजा सुनाता है कि इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है वैसा कारावास जहाँ पे आपको काम भी करना पड़े, ठीक है। और इसको जेल भेज दिया जाता है, सेंट्रल जेल जो था वहाँ पे भेज दिया जाता है। और मुन्ना को, वो जो अधेड़ उम्र के लोग थे, मतलब जो वहाँ के प्रीवियस कैदी थे, उन लोग के साथ ही रखा जाता है। मतलब सेम जेल में 5 साल का मुन्ना और 50 साल का आदमी भी है, 40 साल का आदमी भी है, 45 साल का आदमी भी है। और मुन्ना को ये काम असाइन किया जाता है कि यह सुबह 6 बजे उठेगा और 12 बजे तक पत्थर तोड़ेगा, और रात को 7 बजे से 9 बजे तक ये किचन में काम करेगा, ठीक है। यह सजा इसे मुन्ना को सुनाया जाता है। अब आप लोग मुझे बताओ, कानून भूल जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जो मैंने स्टोरी बताया, यह स्टोरी सुन के आप लोग को क्या लगता है, मुन्ना के साथ जस्टिस हुआ? क्यों? ये कौन सी बात हुई यार, मुन्ना के साथ क्यों नहीं जस्टिस हुआ? सर वो मर्डरर है, उसने ना, उसने कत्ल किया है सर, मर्डर किया उसने, कि उसके वजह से एक इंसान मर गया, डेथ हो गया उस बंदे का। सर अब आप लोग बोल रहे हैं कि डेथ, वो बच्चा छोटा है इसीलिए इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अभी तो समझाया मैंने
कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है यह कहता है कि आप किसी भी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो वो छोटा है या बड़ा है, इससे क्या मतलब, इससे कोई मतलब है कि वो छोटा है तो उसके लिए अलग सजा होगा, वो बड़ा है तो उसके लिए अलग सजा होगा? सर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। और सर इक्वलिटी बिफोर लॉ स्ट्रिक्टली यह बोलता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब सर आप लोग तो गलत बोल रहे हो, अब समझ में आया? मतलब हमारे समाज में एक ऐसा कानून का भी जरूरत है जो यह चीज पे एक बहुत ही ज्यादा गहन डिस्कशन कर सके कि कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बात का समझ में आ रहा है? सर हमारे समाज में एक ऐसा कानून का जरूरत है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ को कभी कभी इग्नोर कर सके, जो कि डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी कर सके। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप, सुनना ध्यान से। सर मुन्ना बेचारा 5 साल का है, ठीक है, ये बच्चा है, इसको नहीं पता था कि वो ओरिजिनल गन है, इसको नहीं पता था कि वो गन चल जाएगा। चलो मान लेते हैं गलती से इसने मर्डर कर भी दिया, मार भी दिया अपने बाप को, लेकिन सर इसको आप हथकड़ी लगा के लेके जा रहे हो आम मुजरिम की तरह, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट में भेज रहे हो उन लोगों के साथ जो कि 50 साल का है, 45 साल का है, 35 साल का है, इससे बहुत बड़े बड़े हैं सर, 10 गुना इसके एज के हैं, उनके साथ रख रहे हो। सर ये तो और बिगड़ जाएगा, इसके तो अभी पढ़ने लिखने के टाइम है। सर इसको सजा भले दो, लेकिन इसको जुवेनाइल कोर्ट में लेके जाओ, जुवेनाइल कोर्ट में इसको लेके जाओ, और इसके लिए जुवेनाइल लॉज डिसाइड करो। सर ये जेल भले जाएगा, लेकिन जेल में भी इसको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये मोरली या फिर एथिकली ऐसा होना चाहिए मुन्ना के साथ, लेकिन वही बीच में आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सर इक्वलिटी बिफोर लॉ तो कहता है ना कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो दैट मीन्स व्हाट, यू आर वायोलेटिंग आर्टिकल 14। आपको क्या एक्सेप्शन, आई मीन आपको क्या ड्रॉबैक समझ में आया इक्वलिटी बिफोर लॉ का? इक्वलिटी बिफोर में, इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर विधि के समक्ष जो समता है, समानता है, क्या उसमें एक ड्रॉबैक समझ में आया, एक एक लूप होल समझ में आया कि सर इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ना वो हर वक्त सही नहीं है, वो हर वक्त सही नहीं है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना। सर एग्जाम्पल्स को समझने से पहले आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ में आना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ बस इतना ही कहता है कि कभी आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। सर एक आदमी था जो कि अपने मर्सिडीज में घूम रहा था, ठीक है, अपने मर्सिडीज में घूम रहा था और बहुत स्पीड में था सर, 180 किलोमीटर के स्पीड में था, ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में था। और इसके गाड़ी के सामने आ गया एक लड़का और एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सर ये बंदा मर्सिडीज में घूम रहा है, दैट मीन्स ये अमीर है, मतलब इसके बैंक अकाउंट में 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, ठीक है, 5,000 करोड़। और ये बंदा का ये एक्सीडेंट कर देता है सर। अब ये लड़का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, और ये जो लड़का जो कि ये गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर केस हो जाता है, उसके ऊपर केस हो जाता है। नेक्स्ट ये जाता है कोर्ट, ये जाता है कोर्ट। कोर्ट में जज साहब हर चीज़ सुनते हैं कि हाँ भाई गलती से हो तो गया, लेकिन ये जो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी तो मुश्किल में आ गया, वो बेचारा गरीब इंसान, वो कैसे इलाज करवाएगा, उसका इतना टाइम खत्म खराब हुआ, इसका हाथ पैर टूट गया, कब रिकवर करेगा, ठीक है। तो जज साहब ने बोला कि चलो ठीक है, देखो हर केस क्रिमिनल केस नहीं होता, कुछ कुछ केस सिविल केसेस भी होता है। सिविल केसेस में ना आपको सजा नहीं होती है, आपको बस कुछ पनिशमेंट, कुछ पैसा देना होता है सर, पनिशमेंट के तौर पे कुछ भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो बंदा ये मर्सिडीज कार चला रहा था, वो बंदा वो बंदा जी हाँ हरजाना, तो वो बंदा इसको जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको 1 करोड़ रुपया देगा, उसको 1 करोड़ रुपया देगा, ताकि आगे का जिंदगी ये इंसान जो कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अच्छे से बिता सके, ठीक है। अब आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि काश मैं होता यहाँ पे, काश मैं होता एक्सीडेंट वाले जगह पे, ठीक है। तो सर कोर्ट ने यह सजा सुनाया।
अब ये मर्सिडीज वाला ना, ये जो मर्सिडीज वाला है, ये पूरा खुश हो गया। अरे यार क्यों खुश हो गया सर? इसके पास 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़। इसमें से 1 करोड़ ये इसको दे भी देगा तो इसका क्या क्या खराब हो जाएगा? इसका क्या ये मतलब ये क्या रात को इसको नींद नहीं आएगी? अरे सर 5,000 करोड़ वाले के लिए 1,000 करोड़ क्या है? कुछ नहीं है सर। चाय में मच्छी जैसा है, मतलब मच्छर जैसा है, कुछ नहीं है। मच्छर को उठा के फेंक देके फिर से चाय पी जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है सर। मतलब ये मर्सिडीज वाला पूरा खुश हो गया कि हाँ चलो हम ये केस से बच गए। नेक्स्ट सुनना ध्यान से। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक 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 ऑटो ड्राइवर था। ठीक है, एक ऑटो ड्राइवर था। वो ऑटो चला रहा था। ठीक है, ऑटो चला रहा था। ऑटो चलाते चलाते एक लड़का आ गया इसके आगे अचानक और एक्सीडेंट हो गया। अरे भाई साहब, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ये लड़का भी बहुत ज़्यादा सीरियस है सर, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में सीरियस है। ठीक है, ये ऑटो ड्राइवर सर कितना ही कमाता होगा? इसके बैंक अकाउंट में है 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 कितना ही कमाता होगा सर? 10,000 रुपया, गरीब आदमी ऑटो चला रहा है सर। कोर्ट कोर्ट में केस पहुंचता है, केस पहुंचता है कोर्ट में, और जज साहब हर चीज सुनते हैं, हर चीज सुनते हैं। और और सुनने के बाद ये कहा जाता है कि हाँ ऑटो ड्राइवर का गलती था, इसीलिए इसका एक्सीडेंट हुआ है। और ये लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अभी बहुत ही खराब कंडीशन में है, वो आगे का लाइफ कैसे व्यतीत करेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऑटो ड्राइवर को, इस बच्चे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको 1 करोड़ रुपया हर्जाना देना होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि ये ऑटो ड्राइवर को हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा? ये ऑटो ड्राइवर परेशान होगा कि खुश होगा? जल्दी बताओ सर। ये मतलब ऑटो ड्राइवर एकदम परेशान, मतलब हार्ट अटैक का नौबत आ गया इसे। तो क्या हुआ? आने तो हार्ट अटैक, मेरा क्या है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप मेरा क्या है सर? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? विधि के समक्ष समता क्या कहता है? कि हर इंसान को, हर इंसान को आप एक ही नजरिए से देखोगे। हर इंसान को कानून के समक्ष एक ही नजरिए से देखा जाएगा। सर वो 5,000 करोड़ का इंसान हो, आई मीन 5,000 करोड़ वाला व्यक्ति हो, या फिर 10,000 बैंक अकाउंट में रखने वाला व्यक्ति हो, दोनों के लिए सेम सजाना होगा सर। दोनों के लिए सेम सजाना होगा। यही तो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि नहीं कहता है? अब आप बताओ, कानून के हिसाब से क्या ये जो जस्टिस हुआ, क्या ये जो वर्डिक्ट आया वो सही था? कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से बताओ। हाँ जी, जस्टिस तो था। लेकिन अगर मैं बात करूं मोरली या फिर एथिकली, मोरली अगर देखा जाए, मोरल वैल्यूज को अगर आपका समझा जाए, या फिर एथिकली इस सिचुएशन को देखा जाए, तो क्या यहाँ पे जस्टिस हुआ? क्या यहाँ पे न्याय मिला? क्या इस ऑटो ड्राइवर के साथ सही हुआ? सर ये ऑटो ड्राइवर के अकाउंट में जीवन भर का कमाई 10,000 रुपया है, क्या ये बंदा कभी भी 1 करोड़ रुपया दे सकता है? कभी मतलब सर ये अपने अपने आप को भी बेच दे तो 1 करोड़ रुपया नहीं होगा इसके पास। ठीक है, तो ये तो सर गलत है। सर गलत सही मुझे नहीं पता, हमारे आर्टिकल 14 में यह लिखा हुआ है कि सब किसी के मतलब हर कोई इक्वल है सर कानून के समक्ष। मतलब सर एक एक ड्रॉबैक समझ में आ रहा है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ का? आपको यहाँ पे ऐसा फील हो रहा होगा कि यार ये ऑटो ड्राइवर है तो इसके लिए ना थोड़ा हर्जाना कम होना चाहिए था, इसके लिए ना जो पैसा देना है वो थोड़ा कम होना चाहिए था। किसको किसको ऐसा फील हो रहा है कि इसको जो पैसा भुगतान करना है वो थोड़ा कम होना चाहिए था? किसको किसको ऐसा फील हो रहा है सर? सबको फील हो रहा होगा। क्यों? क्यों सर? ये बेचारा कम पैसा कमाने वाला है, लेकिन जैसे ही आप इसके लिए अलग जजमेंट और इसके लिए अलग जजमेंट कर देंगे सिमिलर केसेस में, फिर क्या हो जाएगा सर? इक्वलिटी बिफोर लॉ नाराज हो जाएगा। मतलब सर हमारे समाज में एक ऐसा कानून का भी जरूरत है जो कि रैशनली केसेस को देखे, जो कि रैशनली केसेस को देख के सुन के यह डिसाइड करे कि कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन करना भी जरूरी है सर। ठीक है, ऐसा एक कानून होना चाहिए। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। अरे सर इतना क्यों बता दिए? क्योंकि अभी आर्टिकल 14 पढ़ने वाले हैं ना, फिर इतना क्यों सुनाए? इसलिए सुनाए ताकि आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझ में आए। सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हिंदी होता है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण। ठीक है, चलो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पी है ये। सबसे पहले सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग यह समझेंगे कि ये किस कंट्री से आया है। सर
ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। जीवन में कभी आपसे पूछे, और यही क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है, यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये किस कंट्री का कॉन्सेप्ट है, ये किस कंट्री से आया है, किस कंट्री से उद्गम हुआ है। तो सर यूएसए से हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट सर, इक्वलिटी आई मीन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? यह कहता है, पहले वाला पूछा था, हाँ कोई भी पूछा था, आई मीन आर्टिकल 14 से क्वेश्चन था। चलो गुड सर, लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज अनलाइक। सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह कहता है विधि के समक्ष संरक्षण, क्या था हिंदी, विधि का समान संरक्षण जो है, इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह कहता है कि लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज अनलाइक। सर ये देहाती भाषा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक एक कैटेगरी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अमीर होते हैं सर, अमीर, उनके लिए 1 करोड़ रुपया देना कुछ नहीं है। तो सर उनके जैसे लोग जो कि अमीर है और एक्सीडेंट करते हैं, उन लोगों के लिए आप 1 करोड़ रुपया इम्पोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक बंदा जो कि मंथली 1-2 हजार रुपया कमा रहा है, क्या वो सिमिलर है उस बंदे के साथ जिसके अकाउंट में 5,000 करोड़ है? कभी नहीं सर, वो अनलाइक है, वो अलग है। ठीक है, तो सर जो कि समान है, समान है, समान के साथ समान न्याय करो, और जो कि अलग है, अनलाइक है, उसके लिए अलग तरीके से आप न्याय करो। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह कहता है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। वाओ, यह कहता है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। सर आप रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करो। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान सुनना। सर कभी कभी ना, कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमेशा खराब नहीं होता, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। सर अभी अभी जस्ट एक केस देखा हमने, ऑटो ड्राइवर वाला। क्या यहाँ पे भेदभाव करना सही था? जल्दी बताओ, क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना सही था? जी हाँ सही था। क्यों? क्योंकि सर ये बंदा 1 करोड़ रुपया कभी नहीं दे सकता। नेक्स्ट सर, मुन्ना, मुन्ना का केस याद करो। मुन्ना ने अपने पापा को गलती से मार दिया, ये बच्चा है। सर क्या इसके साथ थोड़ा, इस केस में थोड़ा सा भेदभाव करना सही था? क्या मुन्ना को अलग तरीके से ट्रीट करना सही था? जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए था। सर यही बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। आप रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सही टाइप का भेदभाव, अच्छा टाइप का भेदभाव कीजिए। सर क्यों करना है? फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, ताकि कानून ना इक्वली इफेक्ट पैदा करे सबके सामने, सबके सामने। अब ध्यान से सुनो इसका क्या मतलब है। अच्छा मान लो कि कोर्ट अगर यह सजा सुनाता कि इस ऑटो ड्राइवर को, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसको 1,000 रुपया देना है, तो क्या इस ऑटो ड्राइवर का रात का नींद छीनता? क्या ये ऑटो ड्राइवर को हार्ट अटैक आता? क्या ये ऑटो ड्राइवर बहुत परेशान होता कि खुशी खुशी 1,000 रुपया दे देता? बताओ जरा। सर खुशी खुशी दे देता। सर इसका मतलब क्या? सर जितना इस व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपया है, उतना ही इस व्यक्ति के लिए 1,000 रुपया है। यह व्यक्ति 1,000 खुशी खुशी दे रहा है, और यह व्यक्ति खुशी खुशी 1,000 1 करोड़ रुपया दे रहा है। दैट मीन्स व्हाट? अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता तो कानून जो है वो इक्वल प्रभाव डालता इस पे और इस पे। क्या ये भाव, ये क्या ये बात मैं समझा पाया? अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता वर्डिक्ट में, तो इक्वल प्रभाव पड़ता सर इस व्यक्ति के ऊपर और इस व्यक्ति के ऊपर, और इसी चीज को इंश्योर करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट द स्टेट शैल डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। क्या आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझ में आया? और इसी को सर देहाती भाषा में बोलते हैं
लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज अनलाइक। जो कि समान स्टेटस का है उसको समान तरीके से आप हैंडल करो भले, लेकिन जो कि समान स्टेटस का नहीं है सर उसको समान तरीके से मत हैंडल करो। क्यों? क्योंकि जो अमीर है वो तो सर कितना भी पेनल्टी आप कर लो, कितना भी हर्जाना डाल लो, वो पे कर देगा, लेकिन एक गरीब इंसान नहीं कर सकता सर। ठीक है, तो इक्वल लॉ के इफेक्ट के लिए एक कॉन्सेप्ट है सर यूएसए का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी हाँ। नेक्स्ट, चलो सर आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा, सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो सुनना ध्यान से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह कहता है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। तुमको रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना होगा। और सर कानून के भाषा में अगर कोई भी स्टेटमेंट यह कहता है कि तुमको ये चीज करना होगा, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तुम ये चीज करो, तुम यह चीज करो, तुमको ऐसा चीज करना होगा, सर पॉजिटिव है वो क्या है? पॉजिटिव। दैट मीन्स व्हाट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव लॉ और अ नेगेटिव लॉ? इट इज अ पॉजिटिव लॉ। ये पॉजिटिव कानून है। ठीक है, ये पॉजिटिव कानून है। डन एवरीवन? क्लियर एवरीवन? चलो गुड। सर विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि का समान संरक्षण संकल्पना अमेरिका संविधान से उत्पन्न हुई है। ठीक है, अमेरिकन संविधान यूएसए का, मैंने आपको बताया यूएसए से उत्पन्न हुआ है, जो कि एक सकारात्मक या फिर हकारात्मक या फिर एक अफर्मेटिव लॉ है। अफर्मेटिव का मतलब ही होता है सर सकारात्मक, अफर्मेटिव लॉ है। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ दे कि इंग्लिश माध्यम वाले, सर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछ दे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अफर्मेटिव लॉ है, तो ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। नेक्स्ट, विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है। इज इट क्लियर? क्या आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ में आया? क्या मैं ये दोनों चीजें समझा पाया आप लोगों को?